वालेकुम दोस्तों, मैं सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल पर। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो करूँगा। क्वेश्चन आंसर काफ़ी दोस्तों के जो कमेंट आए थे वो मैं उनके आंसर करूँगा। मैं वहाँ भी कमेंट का जो आंसर है वो कर चुका हूँ, यानी कि कमेंट के आंसर मैं पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी दोस्तों को प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आपका भी कोई क्वेश्चन आंसर हो जो रह गया हो तो काइंडली आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो क्वेश्चन है वो भाई का वो है ये कि लव बर्ड में मेल फीमेल का कंफर्म होना, कि लव बर्ड में हम मेल फीमेल किस तरह कंफर्म कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ लव बर्ड में मेल फीमेल का डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, लव बर्ड में मेल फीमेल का डिफरेंस जो है, आप सबसे पहले काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका रहता है वो है हड्डी वाला। तो हड्डी वाला तरीका चेक करने के लिए जी आपको उनकी हड्डी चेक करनी होती है, उनके बैंड के पास जो जगह होती है वो देखनी होती है कि उसमें कितना गैप है। जिसका गैप ज़्यादा होगा वो फीमेल होगी, और जिसका गैप कम होगा वो मेल होगा। ठीक है, दूसरा तरीका जो है फ्रेंड्स, हम इनका डीएनए करा सकते हैं। थर्ड तरीका, हम इन्हें ऑब्ज़र्व करके देख सकते हैं कि ये मेल है कि फ़ीमेल है। ठीक है, और फीमेल का साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, और फीमेल जो है फ़ीमेल की टांगों का गैप जो थोड़ा ज़्यादा होता है, और मेल जो है टांगों का गैप अगर वो स्टिक पे बैठे हों तो थोड़ा कम होता है। ठीक है, एक और तरीका है डीएनए और डीएनए के अलावा एक और फ्रेंड जो तरीका है वो ये है कि रिंग वाला तरीका। रिंग जो है आप धागे से लटका के वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हड्डी वाला तरीका इस्तेमाल करने के लिए, चेक करने के लिए जो आपको क्या करना होगा कि आपके बर्ड्स की जो एज है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तकरीबन 9 से 12 मंथ होनी चाहिए आपके लव बर्ड की एज। ठीक है, तो ये फर्स्ट भाई का आंसर आ गया, यानी कि जाफिर भाई का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे अल्बाइनो लव बर्ड और कॉकटेल ब्रीड नहीं कर रहे हैं। ये एक बहन है, एक वीवर्स जो हैं लेडी वीवर हैं, तो इनका जो हल है वो ये है कि देखें, सबसे पहले बहन आपको पता होना चाहिए कि आपके बर्ड्स की एज क्या है। अगर आपने बर्ड्स मार्केट से लिए हैं तो आपको पता है कि उनकी एज वगैरह क्या है। ठीक है, अल्बाइनो की और कॉकटेल की, तो आपको एज वगैरह कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी बार लोग मार्केट में जो है पट्ठों को बोलते हैं ये रेडी टू ब्रीड है, लेकिन वो टाइम ले जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो आप तमाम दोस्तों को, आप न्यू व्यूवर्स को, न्यू सेंसियर्स को ये रेकमेंड करूँगा कि आप जो है जब बर्ड्स लें, लोकल ब्रीडर से लें या अपने जानने वाले से लें, किसी से, या अगर आपके आसपास आपके मोहल्ले गली मोहल्ले में ठीक है कोई है तो वहाँ से आप लें। ठीक है, वहाँ से बर्ड्स लेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो बर्ड्स हैं यानी कि अच्छे मिलेंगे। ठीक है, और यानी कि आप उनसे क्लेम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। कॉकटेल का भी मसला, और काफ़ी व्यूवर्स कहते हैं कि हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे। ठीक है, ये हैं तोकीर भाई जो कह रहे हैं कि मेरे बर्ड्स ब्रीड ही नहीं करते। तो बर्ड ब्रीड नहीं करते, उनका मसला ये होता है कि काफ़ी जो न्यू व्यूवर्स हैं, न्यू सेंसियर हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो वेट ही नहीं करते। वो मार्केट से बर्ड लाते हैं फ्रेंड्स, वो हफ्ते में कहते हैं कि हमें ब्रीड आ जाए, 10 दिन बाद कहते हैं ब्रीड आ जाए, और अगर वो बर्ड्स ब्रीड कर भी देता है, यानी कि उनके पास आके अंडे देख देता है, तो फिर वो बार बार देखने की वजह से बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है फर्स्ट टाइम जो है। क्योंकि बर्ड जब चेंज होता है, आप उसे ख़रीद के आते हैं, वो पट्ठे हों या बड़े हों, जब पहले तो आपके पास आएगा, थोड़ा टाइम लेगा एडजस्ट होने में, सेटिंग होने में उसकी। जब उसकी सेटिंग हो जाएगी, जब वो सही से ये फ़ील करेगा कि मैं अब सेफ़ हूँ, मैं अब यानी कि इस माहौल में एडजस्ट हो गया हूँ कि मैं इस घर में, इस केज में, यहाँ पे मैं ब्रीड कर सकता हूँ, तभी वो ब्रीड करेगा। ठीक है, तो बर्ड्स को ज़्यादा डिस्टर्ब मत किया करें फर्स्ट टाइम। जो न्यू सेंसर हैं काइंडली ये उनसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे कॉकटेल जो हैं सुस्त हो गए हैं, तो सुस्त बर्ड का क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप बर्ड्स मार्केट से लाते हैं तो हेल्दी एंड एक्टिव बर्ड लाया करें, देखा करें उन्हें मोशन वगैरह तो नहीं है, बर्ड सुस्त तो नहीं है। काफ़ी दोस्त मार्केट से ही बर्ड्स बीमार ले आते हैं तो उनमें मसला हो जाता है, और काफ़ी बार ये होता है कि आपके बर्ड्स एक्टिव होते हैं, अचानक से बीमार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप उन्हें धूप लगवाया करें। धूप लगवाने के बाद सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस बर्ड्स को पकड़ के चेक करें, उसका जिस्म ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। ज़्यादा गर्म आपको तब पता लगेगा जब आप 2 बर्ड को पकड़ेंगे, उस बर्ड्स को देखेंगे जो कि सुस्त है, उसका जिस्म ज़्यादा गर्म है या क्या है, या उसको मोशन लगे हुए हैं, उसकी वेंट गंदी हुई तो उसको मोशन लगे हुए होंगे फ्रेंड्स। तो आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि आपका बर्ड्स किस वजह से सुस्त है। तो
मोशन के लिए आप उसे फ्लैजल यूज़ करा सकते हैं, 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। और सुस्त बर्ड जो है उसको आप पैनाडोल सिरप भी यूज़ करा सकते हैं, यानी कि आपको आप यानी कि वेंट भी गंदी नहीं है लेकिन फिर भी बर्ड सुस्त है, तो उसके लिए आप उसको पैनाडोल सिरप यूज़ करा सकते हैं। पैनाडोल सिरप भी जो है 1 टीस्पून या जो बोतल का ढक्कन होता है दवाई का, वो 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में मिक्स करके दें, या इसके अलावा ब्रूफिन सिरप यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सायरा बर्ड क्या है। ये एक लेडी व्यूअर्स हैं, ये पूछ रही हैं कि सायरा बर्ड क्या है। फ्रेंड्स, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी बर्ड्स के नाम जो हैं उल्टे सीधे लिए जाते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग जो हैं अलग अलग नामों से बुलाते हैं। जैसे अब एक बर्ड है, मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि कह रहा हूँ, एक बर्ड्स है जिसको चरख बोलते हैं, ठीक है। और उसको कुछ लोग काली मुर्गियाँ बोलते हैं जो कि शोर काफ़ी करती हैं, आप जान भी रहे हो, काफ़ी दोस्त जानते भी होंगे। उनको चरख भी बोलते हैं और नॉर्मल लोग उनको बोलते हैं चाइना मुर्गी, ठीक है, वो बहुत शोर करती हैं, ठीक है। तो सायरा बर्ड भी जो है वो एक किस्म है फिंच बर्ड की। पाकिस्तान में उस बर्ड्स को कहा जाता है सायरा बर्ड, बहुत अच्छी सिंगिंग करता है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है। ये साइबेरियन यानी कि बर्ड्स है। इस बर्ड्स का नाम जो ओरिजिनल नाम है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड इसको पुकारा जाता है जिस नाम से, वो नाम है लेडी गोल्डियन फिंच, ठीक है, यूरोपियन लेडी गोल्डियन फिंच, यूरोपियन लेडी गोल्डन फिंच, ये इसका नाम है फ्रेंड्स सायरा बर्ड्स का। एक और बर्ड है जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है जनाब लाल। तो लाल बर्ड जिस बर्ड को कहा जाता है पाकिस्तान में, उस बर्ड्स को कहा जाता है, उसका जो ओरिजिनल नेम है वो है स्ट्रॉबेरी फिंच। स्ट्रॉबेरी फिंच यानी कि उसका रेड कलर है टोटल, और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी की तरह डॉट्स भी होते हैं, तो उस बर्ड्स का नाम है स्ट्रॉबेरी फिंच। इसके बाद भाई सीड मिक्स में ये रेड और येलो क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उस सीड मिक्स में जो है मिक्स फीड जो आप लेंगे अच्छी इंपोर्टेड कंपनी की, उसमें अलग अलग सीड मिक्स होते हैं। तो भाई उस सीड में जो रेड कलर की हैं वो भी कोई ना कोई सीड होंगे। ये फ्याज भाई ने हमसे क्वेश्चन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हेलो सर, मेरे पास जो ज़ेब्रा फिंच हैं इसमें मेल फीमेल की फीदर लूज़ हो रहे हैं, ठीक है, लॉस हो रहे हैं, मेल फीमेल इसमें फ़ीमेल के फीदर लॉस हो रहे हैं, तो इसका कोई सलूशन बताएं। तो इसका सलूशन ये है दोस्त कि आप जो है ये देखें, फ़ीमेल ब्रीडिंग पे है, यानी कि अंडे वगैरह दे रही है, बच्चे दे रही है। काफ़ी बार फीमेल जो है अंडे बच्चे देती है तो वो अपनी प्लकिंग करती है, ठीक है, थोड़ी बहुत फ्रंट से यानी कि चेस्ट यहाँ से। और काफ़ी बार ये होता है कि बर्ड जब लड़ते हैं तो तब एक दूसरे के फीदर नोचते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि बर्ड्स में कैल्शियम की कमी और मिनरल्स की कमी की वजह से भी उनके फीदर झड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। ये सारी आज की वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।